बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइट्स ऑफ कराची और मेरे साथ मौजूद है आज के गेस्ट किसी तारुफ में मोहताज नहीं, जो कि कौमी असम्बली के सिंध असम्बली के मेंबर हैं और बड़े एक्टिव हैं सिंध असम्बली के। और आज उनका बहुत बेहद शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शारिक भाई कैसे? ठीक ठाक है भाई। आज बड़े टाइम बाद आपसे बात हुई, आपको मुबारकबाद देते हैं क्योंकि आज से फर्स्ट मुलाकात है। शारिक भाई, आज कराची का जो मसाइल इस पर हम बात करेंगे। के इलेक्ट्रिक के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक के लिए के बारे में अभी आपने जो प्रोटेस्ट किया, जो बड़ी काफी तादाद में लोग आप बाहर निकाल पाए, सर क्या वजह है कि के इलेक्ट्रिक वालों को रहम नहीं आ रहा? देखें, के इलेक्ट्रिक का तो मसला अब तो मेरे ख्याल से आवाम क्या सबकी सोच से समझ से बाहर हो गया है कि इनको लगाम कौन देगा। आप सब जानते होंगे कि हम 12 पति कितनी दफ़ा वज़ीर आज़म साहब से भी मीटिंग हो गई है। लास्ट 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले भी वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग हुई के इलेक्ट्रिक के हवाले से, बिजली के हवाले से। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब से हम बात करते हैं तो हमारी क़यादत जाके बात करती है, खालिद मकबूल सिद्दीकी चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान की सरबराही, मुस्तफ़ा कमाल भाई की, फारूक भाई की। तो वज़ीर आज़म साहब बोलते हैं कि आपकी सारी डिमांड सही है और ये वाकई लोगों के साथ जाती है। तो मुझे फिर ये समझ में नहीं आता, तो भाई फिर उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? देखिए, के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है, इसकी निष्कारी हुई थी, एक प्राइवेट उसमें उसके पास चला गया था, मगर ये है तो नेपरा के रूल में, नेपरा के अंडर ही है, नेपरा के अंडर काम करता है, उनके रूल्स और रेगुलेशन के तहत उसको चलना चाहिए। तो कहने का मकसद ये कि अगर वज़ीर आज़म साहब भी यही बोलेंगे आप सही बोल रहे हो और फिर वो सही हो नहीं रहे, कि इलेक्ट्रिक वाले इम्प्लीमेंट ना हो, तो वो कौन करेगा? इस वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान ने एहतजाज की कॉल दी थी। वो आपने बिल्कुल सही कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान अच्छी तादाद में लोग बाहर निकाल पाई और लोग आए, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। एमक्यूएम के कारकुनान थे, आवाम थे कराची की, मगर मेरी फिर भी आवाम से शिकायत है कि उस तादाद में कराची बाहर नहीं आया। देखिए, सबका मसला है, के इलेक्ट्रिक का सबका मसला है। तो मैं तो ये कहूंगा कि एक शख्स को उस दिन बाहर आना चाहिए था एमक्यूएम की कॉल पे। ठीक है, हमारी खैर उनसे बात हुई कि इलेक्ट्रिक के हमारे, देखिए मेन सबसे ज्यादा बड़ा मसला ये कि जो इजाफी टैक्स कराची के वालों के बिलों में डाल के लिया जा रहा है, ठीक है, एक तो उसको ख़त्म किया जाए। सेकंड हमारा ये था उनसे मुतालबा कि भाई जो आप लोड शेडिंग करते हैं, अच्छा लोड शेडिंग वो करते हैं कि ये भाई ये फीडर है, ये इसकी बिलिंग पूरी नहीं है तो कैटेगरी बनाई हुई है, इतनी % होगी तो इतने घंटे की लोड शेडिंग, इतने। तो मेरे भाई, जब आप ये भी तो देखो ना कि जब हालात ऐसे होते जा रहे हैं, आप मुझे सिर्फ के इलेक्ट्रिक वाले ये जवाब दें कि अगर आपके आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जो आपका रेशो था, लोग बिल भरते थे, आज वो क्यों नहीं भर रहे? वो इसी वजह से नहीं भर रहे ना यार, आप लोगों ने इतने नाजायज टैक्स बना के बिल को इतना पहुंचा दिया, किसी बेचारे की 25-25 हज़ार तनख्वाह है, वो 15,000 20,000 का बिल कैसे भरेगा? और ये 10 9,000 10,000 15,000, ये 40 गज 80 गज के घर के बिल हैं। ये मैं कोई आपको 250 गज के 240 गज की कैटेगरी नहीं बता रहा हूँ। तो भाई मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि मैंने कहा भाई आप इस तरह करोगे तो ये तो दिन ब दिन और सारे फीडर अब जो भर रहे हैं फीडर, वो भी बिल नहीं भरेंगे, वो भी इसी में आ जाएंगे। तो भाई आप लोग कोई ऐसा रास्ता निकालो कि भाई इसमें लोग आपका बिल भर सकें, आवाम को रिलीफ मिले। एक और हमारा ये मुतालबा था कि लोड शेडिंग फीडर पे करते हैं लोग, ठीक है, अगर फर्ज करें एक फीडर पे 18 से 15 से 22 23 25 पीएमटियां होती हैं एक फीडर पे। अब भाई उसमें से 15 पीएमटियां बिल भर रही हैं, 10 नहीं भर रही, तो आप सजा तो दोनों को बराबर दे लो। चलो ठीक है, अभी जो बिल नहीं भर रहे उनको हम एक साइड पे कर देते, वो किस वजह से नहीं भर रहे वो एक अलग मैटर है। भाई उनको एक साइड पे कर देते, उन बेचारे जो 15 पीएमटियां बिल भर रही है उनकी क्या गलती है? उनको किस चीज की अजियत में 12 घंटे की उनकी भी लोड शेडिंग कर रहे हो? उनको हम ये बोलते हैं भाई, फिर ये जो कहेंगे ये तो जो बिल भर रहे हैं वो तो यही कहेंगे कि भाई आज जब हमारे को भी सजा वही मिल रही है जो बिल नहीं भर रहा, तो हम बिल क्यों भरे? हम भी बिल नहीं भर के हम अच्छा खा लेते हैं, अच्छा बच्चों को पढ़ा लेते हैं, बिल नहीं भरेंगे 12 घंटे की तो वैसे ही लोड शेडिंग हो रही है। ये बात के इलेक्ट्रिक को समझ में नहीं आ रही। तो खैर उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने ये हमसे प्रॉमिस भी किया है, हमारे मुआहदे पे जो साइन भी किया है, उसमें ये कि वो 6 से 8 महीने में उन्होंने बोला है कि हम इन पीएमटी को सेग्रीगेट कर देंगे, कि फिर हम पीएमटी वाइज लोड शेडिंग करेंगे, कि जिस पीएमटी पे लॉस है या चोरी है हम उसकी लोड शेडिंग करेंगे। कि इलेक्ट्रिक वालों से दूसरा हमने सबसे ये बोला कि भाई जो कुंडे लोग लगा रहे हैं, कुंडा माफी चला रहे हैं, यार ऐसा हो नहीं सकता कि किसी इदारे में कोई बिजली चोरी कर रहे हो और के इलेक्ट्रिक के स्टाफ को, के इलेक्ट्रिक की टेक्निकल टीम को इल्म ना हो। तो भाई आप अपने उसका भी एहतसाब करें, आप लोगों को निकालें
कि अगर कोई कुंडा लगा के 30-40 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो आप ये सोचे कि वो कितना ऊपर बिजली कितनी जाया कर रहा होगा। 40 लाख तो उसने एक तय करा हुआ है ना, तो इसलिए 40 लाख मिल रहे, तो बिल कितने का, बिजली कितनी कंज्यूम कर रहा होगा। शरीक भाई, आपसे एक मैं बात बताना चाहूंगा कि कराची का माशी कत्ल कैसे हो रहा है। मैं आपको बताइए, एक सोची समझी साजिश है जो कि कराची को टारगेट किया हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, शायद आप इस बात को असेंबली में उठा सके, अल्लाह करे। शारिक भाई, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर कराची के जितने भी सनतकार है रुल गया है। आप यकीन कीजिएगा, आप उनकी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, कभी उनके पास कभी चाय पीने चले जाए, आपको अंदाजा हो जाएगा कराची कहाँ खड़ा है। आप उस सनतकार से पूछिए, सिर्फ बिजली की वजह से अच्छा काम है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं आते। और मुल्कों से, पाकिस्तान के अंदर से जींस में आप चले जाए तो गारमेंट्स में बड़ा पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इज्जत दी हुई है, लेकिन लाइट ना होने की वजह से रोजगार में कमी आ रही है। अब इससे होगा कि बेरोजगार, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम होगी, बेरोजगारी फैलेगी, तो इसके ऊपर सोल्यूशन नहीं निकल रहा। अब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट होके जा रहे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, पंजाब साइड पे जा रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे सनतकार ऐसे हैं जो बांग्लादेश जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो श्रीलंका जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को और कराची को सोची समझी साजिश है। अब ये बताए ना कि एक प्राइम मिनिस्टर वो बोलते हैं कि हम इस पर कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ बात करते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ कि अलमिया है हमारे लिए कि हम सर कोई काम नहीं कर पा रहे। इसकी वजह क्या है? एमक्यूएम पाकिस्तान, जैसे कि मैं बताऊं कि एमक्यूएम पाकिस्तान एक पिलर रह चुकी है, एक पिलर है। जैसे कोई गवर्नमेंट गिरानी हो, गवर्नमेंट में इन होते हैं, तो आप उस जगह पे पलड़ा भारी हो जाता है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान चाहे के जैसे आप लोगों ने अभी एक्टिव हुए, आप जैसे कि ताजिर बरादरी भी आप लोगों को बड़ा उम्मीद की नज़र से देखती है कि ताजिर अतीक मीर साहब और बहुत सारे और लोग हैं, ये आप लोग की उम्मीद की नज़र से देखते हैं कि हमारे लिए आप कोई इकदाम उठाए। सर, क्या इस पर आप सिंध असेंबली में ताजिरों के लिए कोई रिलीफ के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान का कुछ प्लान है? देखें, इंशाल्लाह वो तो जो भी हमारी क़यादत फैसला करेगी वो तो हम करेंगे। देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान तो कराची के हर शहरी के साथ खड़ी है, चाहे वो ताजिर बरादरी हो, इसमें कोई बिजनेसमैन कम्युनिटी हो या आम आवाम हो, गरीब आवाम हो ना। एमक्यूएम तो हमेशा से सबकी आवाज़ रही है और एक मजबूत आवाज़ रही है। आप बिल्कुल सही है। और देखें, ये जो आप बोल रहे कि कराची के साथ साजिश, तो आप इसको इस दौरान में कि साजिश अभी तक कर रहे हैं। आज तक एमक्यूएम ने ये साजिश को नाकाम बनाया कि कराची को शिकस्त नहीं दे पाए, कराची की आवाम को कराची को शिकस्त नहीं दे पाए। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इधर कराची के साथ जितना भी वो है, ठीक है, कराची को कोई सहूलत नहीं दी जा रही। कराची में हर चीज़ जो है वो एनजीओ की तरफ देख रही है। स्कूल है भाई, वो एडॉप्ट कर लो, एनजीओ एडॉप्ट कर ले तो सिंध गवर्नमेंट स्कूल चलेगा। जिन्ना अस्पताल आप देख लें, जिन्ना अस्पताल की आज जो हालत कदरे बेहतर है ना, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ एनजीओ की वजह से कि उसको एक प्राइवेट एनजीओ ने उसको लिया हुआ है, डोनर्स उसमें डोनेट करते हैं, तो वो अस्पताल चल रहा है, ठीक है। और मगर आज भी आप देखें कि कराची का टैक्स ख़त्म नहीं हुआ। ये कराची वालों की अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत देख लें कि जितनी अजियत आज कराची झेल रहा है ना, इधर कोई सड़क सही है, गटर का पानी घर से बाहर नहीं जा रहा, पीने का साफ पानी घर के अंदर नहीं जा रहा, मगर आज भी आज देख लें कि कराची का टैक्स बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो ये सबसे बड़ी सबूत है कि इस मुल्क से, इस सरजमीन से, इस पाक सरजमीन से मोहब्बत करने का। मगर सर, इसका कब तक इम्तिहान चलेगा? कराची का कब तक इम्तिहान चलेगा? हम नहीं कह रहे यार, हम कहते ठीक है यार। मैं आज भी एक तकरीब में गया, मैंने उधर यही बोला, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, कहीं तो ब्रेक लगाओ ना, कहीं स्टॉप करो, कहीं से बेहतरी का आगाज करो यार। किसी को तो जो स्टेप डाउन हो रहा है, कहीं से तो शुरू करो यार। ठीक है, खा लिया, कमा लिया, भर गया यार पेट, और कितना है यार। कब्र में थोड़ी लेके जाना है पैसा यार, सियासतदानों ने, हम अपने ये पैसा दुनिया में रह जाएगा। तो हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, अपनी क़यादत पे भरोसा है, अपनी कोशिश पे मुझे भरोसा है कि देखें, अल्लाह पाक मुझसे उतना ही पूछेगा जितना उसने मुझे इख्तियार दिया है। अल्लाह पाक ने आज मुझे एमपी बनाया मेरी आवाम की वोटों से, तो मैं मैं किसी रोड को बनवाने के लिए अल्लाह मुझसे ये पूछेगा कि भाई तुमने ये नहीं पूछेगा तुमने रोड क्यों नहीं बनवाई, वो ये पूछेगा कि तुमने कोशिश क्यों नहीं की। क्योंकि मेरे इख्तियार में रोड बनाना नहीं है, मेरे इख्तियार में गटर साफ करना नहीं है, मगर मेरे इख्तियार में कोशिश है। अल्लाह मेरी कोशिश का सवाल जरूर पूछेगा, आवाज बुलंद कर। जब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना, तो अल्लाह पाक की मदद आएगी। और अल्लाह पाक की मदद, अल्लाह का शुक्र है, आ रही है। अल्लाह लोगों को, हम बोल रहे हैं, लोगों के दिलों में बात जा रही है। हमने बहुत सारे काम इस मलीर में भी करवाए, मगर शायद इतनी खराबियां हैं कि वो पता नहीं चल रहे हो। इतनी खराबियां हैं कि वो समझे, मैं कहता है आटे में नमक के बराबर वो काम हो जाते हैं,
मगर मैं सिर्फ ये सोच के करता हूँ कि यार किसी मेरे काम से किसी एक बंदे को भी मलेरिया की रिलीफ मिल रहा है ना, तो वो काम करूँ। मैं ये नहीं मैं सोचता हूँ कि यार मेरे पास ये काम है, इसमें अगर मैं करूँगा ना तो मेरे वोटरों को, या मेरे इतने वोटर बन जाएंगे इससे, इस इलाके में वोटर नहीं है। 400 घरों पे अच्छा वो 400 लोग हैं इस मोहल्ले में, इनका काम पहले करवाऊंगा तो मेरे को ज्यादा वो पजराई मिलेगी, या मेरे वोट पे इजाफा होगा, या मेरी फैन फॉलोइंग में इजाफा होगा, या मेरे वोटर बन जाएगा, या ये इलाका मेरा नहीं है, इधर वोटर नहीं है। मैं देखिए अल्लाह ने मुझे पूरे इधर की जितनी आबादी है सबका अमीन बनाया है। मेरे ऊपर कोई मसला, कोई फिरका, कोई मजहब और कोई जमात, किसी की कैद नहीं है। मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ। वोट नहीं दिया आप उनके हाँ, भी मैं एक बंदे का भी कोई काम होता है ना, एक आदमी का अगर उस काम से मसला हल हो रहा हो, मैं उसके भी पीछे लगता हूँ। आपने एक वीडियो वायरल की थी, इसमें आपके साथ, मैंने भी आपके साथ मौजूद की थी आपके साथ मैडम। आपने एजुकेशन तो एक पहला मैंने देखा चैप्टर, दिल को बड़ा रात भर नींद नहीं आई कि यार एक बंदा इतनी डीपली सोच रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की हालत खस्ता हाल ये है कि बच्चे जमीन पे बैठ रहे हैं, अगर बैठ तो रहे हैं लेकिन छत भी आलम दर देखिए कि उनके पास तशवीशनाक बात क्या है कि छत भी नहीं है। आप अपने हल्के के अंदर कुछ ऐसा रिलीफ, जैसे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जहाँ तालीम का इतना फुकदान है कि वहाँ बच्चों को तालीम हासिल नहीं हो रही है, तो सर ये आखिरी सवाल है आपसे, आप तालीम के बारे में अपने हल्के के लिए क्या सरप्राइज देना चाहते हैं, या एमक्यूएम का क्या मौकिफ है? देखें, तालीम के हवाले से तो मैं डे फर्स्ट से जब से इलेक्शन जीता हूँ उसके फ़ौरन बाद रमज़ान का महीना आ गया था, उन रमज़ानों में भी मैंने अपने हल्के के तमाम स्कूलों का विज़िट किया और उनकी पूरी एक जामा रिपोर्ट तैयार करी, कहाँ पे क्या कमी है। ठीक है, बहुत सी बिल्डिंगें ऐसी थी जो बिल्कुल मध्यम हालत में थी कि वो खुदा ना खासा कोई हादसे का बाइस बनती, तो उनको मैंने बात करके, जो वर्क्स वाले डिपार्टमेंट एजुकेशन के, उनसे बात करके उनको डीटी करार करवाया। बहुत सी बिल्डिंगों का भी बजट अप्रूव हुआ, नई बिल्डिंग तामीर होना शुरू हो गई है स्कूलों की। मैं खुद भी जाता हूँ, उसकी निगरानी करता हूँ, देखता हूँ क्या काम हो रहा है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात ये कि अभी हमारा जब बजट सेशन चल रहा था तो हमारे एमक्यूएम पाकिस्तान के सूबाई असेंबली के मेंबर हैं सेंट्रल से, आदिल अस्करी भाई, उन्होंने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि ये स्कूल आप हम एमपीएस को दे दें, हमारे हल्के हम हम चला लेंगे, इन्हीं बजट में हम चला के दिखाते। देखिए बात तो बजट का नहीं ना, बात तो ये कि नियत है, पैसा लगता ही नहीं है स्कूलों में, पैसा आधे से ज़्यादा तो कमीशनों में पैसा चला जाता है। ये तो आप हमारे मुल्क में आम बात है, ये कोई मैं नया वो इंकशाफ नहीं कर रहा। तो खैर मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो हैं उनका हम बल्कि तमाम एमपी शुक्रगुजार है, उन्होंने हमारी इस बात को समझा और उन्होंने हम सबको 3-3 स्कूल अडॉप्ट करने के लिए लेटर लिखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने हल्के से 3 स्कूल का नाम दिया है, जो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी अडॉप्ट करूँगा। और मैं चाहूँगा कि उस स्कूल को कम अज़ कम वो मिसाली स्कूल बनाऊँ मलिर का, उन सरकारी स्कूल को। और इंशाल्लाह बस जब वो 3 स्कूल अच्छे हो सकते हैं ना सर, फिर दुनिया के सामने सब चीज़ आ जाएगी, दिखेगा सब चीज़ आ जाएगी कि भाई जब ये एमपीएस अपने स्कूलों को, इलाके के स्कूलों को अच्छा करके हाईलाइट करके चला सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो फिर बकाया क्यों नहीं हो सकते? नहीं होगा ना इंशाल्लाह। फिर अगले बजट में जब हम ये 3 स्कूल संभाल लेंगे तो भाई फिर हमें 10 भी संभालने की हिम्मत आ जाएगी, फिर हम 20 भी ले लेंगे, हम 30 भी ले लेंगे। भाई फिर साहब हमें दे दो, हम चला के दिखाएंगे। ऐसे सर आपका टाइम देने का बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एमपीए सीनियर असेंबली PS 90 के शारिक जमाल साहब, जो कि अक्सरियत से कराची से के ज़्यादा तादाद में वोटों से जीत कर आए और आवाम के अंदर आवाम दोस्त में जैसे कि यहाँ पर आया, यहाँ पर लोगों के साथ इनकी जिस तरह के यहाँ पर डील करते हैं, मामला लोगों के देखते हैं, बड़ी गहरी शफकत से दस्ते शफकत होती है इनकी। तो नाज़रीन, लाइट्स ऑफ कराची का मकसद भी ये कि मेरे और आपके जो मसाइल, कराची के मसाइल, उस पर हम बात करते हैं और इसी तरह हम अब हर हल्के में जाएंगे और हल्के के जो मसाइल थे, जैसे आज हमने शारिक भाई से बात की कि यहाँ पर एजुकेशन के मसले, के इलेक्ट्रिक के मामला थे, क्योंकि देखिए हमें पता है कि बात किससे क्या करनी है। अभी तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात बोली कि इनके जो डोमेन में आता है हमें वही बात करनी है। अब एक चीज़ इनके डोमेन में आता है नहीं, हम वो सवाल कर रहे हैं, तो ये गैर अखलाकी होता है। तो नाज़रीन देखते रहें लाइट्स ऑफ कराची और सपोर्ट करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।